चोरी डकैती से बचने के लिए आप बैंक लॉकर में अपने कीमती गहने, सामान और जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, जिसके लिए आप बैंक को एनुअली किराया भी देते होंगे। ऐसे में क्या हो अगर लॉकर में रखा कीमती सामान कहीं खो जाए? इस सिचुएशन में भरपाई भला कौन करेगा? जब भी हम लॉकर लेते हैं तो उस समय बैंक के साथ हमें एक एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ता है। ऐसे में आप अपने लॉकर में नॉमिनी भी बना सकते हैं और तो और जॉइंट लॉकर भी ले सकते हैं। लॉकर की सेफ्टी इंश्योर करने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से बैंक की होती है। आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैंक की लापरवाही के कारण लॉकर में रखी आपकी संपत्ति को नुकसान होता है या चोरी होती है तो कस्टमर्स को कंपनसेशन देने की जिम्मेदारी बैंक की होगी। बैंक लॉकर में सामान रखने पर हमें बैंक को किराया देना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनसेशन अमाउंट फिक्स होती है। आमतौर पर कंपनसेशन लॉकर के एनुअल रेंट का 100 गुना तक होता है। यानी आपके लॉकर का एनुअल रेंट 5,000 रुपए है तो आपको 5 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मिलेगा, फिर भले ही लॉकर में रखा सामान इससे ज्यादा कीमती ही क्यों ना हो। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए लॉकर में रखे सामान का अलग से बीमा करवा लेना ही बेहतर होता है। एक और जरूरी बात, नेचुरल डिजास्टर्स के कारण अगर लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान होता है तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, यानी कंपनसेशन तभी मिलेगा जब बैंक जिम्मेदार होगा। आरबीआई के अकॉर्डिंग लॉकर में कैश या किसी भी तरह की करेंसी नहीं रखी जा सकती। इसका यूज सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरीज या दूसरे कॉस्टली वैल्यूएबल्स के लिए किया जा सकता है। ध्यान रखिए, आप जब भी बैंक लॉकर में सामान रखें तो सभी की फोटो ले सकते हैं, बीमा के डॉक्यूमेंट्स पास में रख सकते हैं, जिन्हें ऐसी सिचुएशन में आप सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप देखते रहिए जागरण बिजनेस।